स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th में अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं पहले सवाल क्या कहता है। देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदें। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है ना। तो हमने पहला सवाल तो हल कर चुके हैं। तो उसी प्रकार ये दूसरा सवाल है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है पहले प्रश्न का तो उसको जाकर देख सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, हमें बल्ले तथा गेंद का मूल्य नहीं पता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, माना, ठीक है ना, माना एक बल्ले का मूल्य है ना, एक बल्ले का मूल्य क्या है, x है, तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, y है। इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार। पहला शर्त हमारा क्या कहता है, तो पहले शर्त के अनुसार हमारा कहता है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदे, रुपये 3900 में, ठीक है ना, रुपये 3900। तो बल्ले को हमने क्या माना है, x, और गेंद को y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x, ठीक है, प्लस 6 गेंद क्या है, y है, इक्वल टू 3900, ठीक है ना। तो ये हमारा इस रूप में आ गया। अब यदि हम इसे 3 से पूरे समीकरण में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 दूनी 6y, 2 हो जाएगा 2y, ठीक है, और यहाँ 13 आ जाएगा, 13 तियाँ 39 होता है, 1300। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हम दूसरे शर्त के अनुसार लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसी प्रकार देखिए दूसरा शर्त अपना कहता है कि एक बल्ला तथा 3 गेंद का मूल्य क्या है, 1300 रुपये है। तो यहाँ लिखेंगे एक बल्ला तथा 3 गेंद का मूल्य बराबर क्या है, 1300 रुपये है। क्या है, 1300 रुपये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो एक बल्ला मतलब x, हमने क्या माना, एक बल्ले का मूल्य x, प्लस गेंद क्या माना, एक गेंद का y। तो यहाँ 3 है तो 3 y हो जाएगा, इक्वल टू 1300। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया ना। तो इसी प्रकार ये हमारा समीकरण और समीकरण 2 क्या है, बीजगणित रूप है। अब इसे हम ग्राफ रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे और उन बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे ज्यामितीय रूप में। तो चलिए बिंदुओं को हम समझते हैं। तो देखिए पहला हमारा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे, x और y लिख देंगे, ठीक है ना। तो अपने मन से क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, ठीक है ना। x बराबर 0, 1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सरलता के लिए हमने x बराबर यहाँ पर क्या रखा, 300। x बराबर 300 जब हमने रखा तो यहाँ पर इसको हल करने पर y का मान जो है तो 500 आ गया। तो 500 यहाँ पर लिख दिए। इसी प्रकार x का मान दोबारा हमने क्या लिया, 500 लिया। तो 500
जब इसको हल किया तो हमारा y का मान ये देखिए 400, तो इसको यहाँ 400 लिख दिया। तो ये पहले समीकरण का हमें बिंदु प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का बिंदु प्राप्त करते हैं। चलिए इसको भी देख लीजिए। तो देखिए जो दूसरा समीकरण है x + 3y = 1300, इसमें भी x बराबर हमने 400 रखा और उसको हल किया तो क्या आया, y का मान 300 आया। इसी प्रकार x का मान उधर हमने क्या रखा, 100 रखा, तो y का मान 400 आया है। तो इस प्रकार हम अपने सरलता के अनुसार, जिससे हमारा मान परफेक्ट आए, इसलिए हम अपने हिसाब से मान को रखते हैं। तो इस प्रकार रख के बिंदु प्राप्त कर लेंगे। अब इन बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखिए ग्राफ जो हमने बनाया है, इसमें बिंदुओं के आधार पर हमने 100, 200, 300, 100 का अंतराल किया है। ये इधर का जो है हमारा x अक्ष है, ठीक है, धनात्मक, और इधर का -x अक्ष ऋणात्मक, इधर ये ऊपर y अक्ष, इधर नीचे -y अक्ष। इस प्रकार दोस्तों हमने जो है तो बिंदुओं को, पहला बिंदु है 300 x का मान, तो x का मान यहाँ 300 और y का मान 500, यहाँ पर एक बिंदु मिला था। दूसरा है देखिए बिंदु, यहाँ पर x का मान जो है तो 500 मिला है और y का मान यहाँ 400 था, यहाँ मिला। तो इन दो बिंदुओं से ये पहली रेखा हमने बनाई जो x + 2y = 1300 है। इस रेखा का ये हमने बनाया, इस समीकरण से ये रेखा बनी। इसी प्रकार देखिए x + 3y = 1300 में पहला जो बिंदु है x का मान 100, y का मान 400, तो यहाँ मिला बिंदु। और दूसरा जो है तो x का मान 400 और y का मान 300। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है ज्यामितीय रूप में प्रदर्शन हुआ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।